प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज एक बार फिर से उसने हमें ये सुंदर मौका दिया है कि हम उसकी आराधना, स्तुति, प्रशंसा कर सकें, उसके पवित्र वचन को पढ़ सकें, उस पर चिंतन और मनन करने वाले हो सकें। खुदावन का धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रभु परमेश्वर ने इस नए वर्ष में मुझे फिर से ये अवसर दिया कि मैं उसके पवित्र वचन को बांट सकूं और खुदावन के सामने अपने उन सारी आशीषों के लिए हम धन्यवाद दे सकें और परमेश्वर के पवित्र वचन में से उन बातों को सीख सकें जो वो आज हमसे बातचीत करना चाहता है। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आगरा मसीह मंडली फेसबुक पेज का और ब्रदर अनुपम डेविड साहब का, सिस्टर शबनम डेविड का, जिन्होंने मुझे निरंतर ऐसे मौके दिए कि मैं उनके पेज पर आकर परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। और आज एक बार फिर से उनके सौजन्य से मुझे मौका, अवसर मिला है कि मैं उनके पेज पर आऊं और परमेश्वर के वचन को बांटने पाऊं। हम खुदावंद के आगे अपनी भेंटों को, अपनी विनती, प्रार्थना को रखेंगे। उससे पूर्व हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए प्रार्थना करें। पवित्र 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 हमारे जीवित सर्व सामर्थी, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं खुदावन आज के इस दिन के लिए प्रभु परमेश्वर, जो आपने हमें दिया, इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवनों में रखा ताकि प्रभु हमारे द्वारा आपके पवित्र नाम की बड़ाई और प्रशंसा की जाए। प्रभु परमेश्वर, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस लायक बनाया प्रभु परमेश्वर कि हम जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रहें और प्रभु अपने होठों से आपके नाम की बड़ाई और प्रशंसा कर सकें। प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा करना चाहते हैं खुदावन। और जैसा सुंदर अवसर प्रभु आपने हमें आज दिया, ऐसे ही हमारे जीवनों में निरंतर देते रहिएगा प्रभु परमेश्वर। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु परमेश्वर आगरा मसीह मंडली पेज का प्रभु जी, और ब्रदर अनुपम डेविड साहब का प्रभु परमेश्वर, कि उनके अथक प्रयासों के द्वारा प्रभु परमेश्वर तेरे वचन की मनादी की जाती है खुदावन। तेरा वचन बहुतायत से फैलाया जाता है खुदावन। प्रार्थना करते हैं खुदावन उनकी मिनिस्ट्रियल वर्क इसी प्रकार से प्रभु बढ़ता रहे। आने वाले समय में, वर्षों में, दिनों में प्रभु जी वो और तरक्की कर सकें और भी तेरे प्रभु इस ऑनलाइन माध्यम से वचन को फैला सकें। प्रार्थना करते हैं खुदावन आपने हमें जो तरीका दिया प्रभु परमेश्वर, इसके ऊपर आपकी आशीष रहे ताकि इसमें हमें कोई भी प्रकार की रुकावट, दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हर प्रकार की प्रॉब्लम्स खुदावन आपके नाम से बांध दी जाए। प्रार्थना करते हैं खुदावन उस सभी लोगों के लिए, हमारे मसीह भाई बहनों के लिए प्रभु परमेश्वर, जो तेरे नाम से इस वचन को सुनने के लिए प्रभु आज यहाँ पे जुड़ते हैं, उन सब के ऊपर तेरी आशीष, तेरी अनुग्रह सदा सर्वदा बना रहे प्रभु जी। हर एक को अपने बड़े नाम के अनुसार प्रभु आशीष प्रदान करना। खुदा उन सारी बातों में हम आपको धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को आपके बेटे, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अजीजों, परमेश्वर की तारीफ में हम गीत गाएंगे और बहुत ही सुंदर गीत है जो आज हमने लिया है परमेश्वर की तारीफ में, उसकी वर्शिप के लिए, गाने के लिए। यहाँ पे है, गीत के बोल हैं, कुछ कमती मुझको होगी, मेरा यीशु मसीह है गरड़िया। हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे ताकि परमेश्वर को हम स्तुति कर सकें। मेरा यीशु मसीह है गरड़िया, मेरा यीशु मसीह है गरड़िया, कुछ कमती न मुझको होगी, कुछ कमती न मुझको होगी, मेरा यीशु मसीह है गरड़िया, मेरा यीशु मसीह है गरड़िया। मुझे हरी हरी घास चराता और निर्मल पानी पिलाता, मुझे हरी हरी घास चराता और निर्मल पानी पिलाता। तुझे भूख प्यास ना होगी, मुझे भूख प्यास ना होगी, मेरा यीशु मसीह है गरड़िया, मेरा यीशु मसीह है गरड़िया। वो मेरी जान बचाता
सच्ची राह दिखाता, वो मेरी जान बचाता और सच्ची राह बचाता। इस राह में थकन ना होगी, इस राह में थकन ना होगी। मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया। मृत्यु का भय जब छावे और मेरी जान दुख पावे, मृत्यु का भय जब छावे और मेरी जान दुख पावे। तेरी छड़ी से हिम्मत होगी, तेरी छड़ी से हिम्मत होगी। मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया। मेरे दुश्मन को तू हरा दे, मेरा दस्तरखान बिछा दे, मेरे दुश्मन को तू हरा दे, मेरा दस्तरखान बिछा दे। नष्ट उनकी ताकत होगी, नष्ट उनकी ताकत होगी। मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया। मेरे सर पर तेल है मलता और प्याला मेरा छलकता, मेरे सिर पर तेल है मलता और प्याला मेरा छलकता। तेरे घर में खुशी तब होगी, तेरे घर में खुशी तब होगी। मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया। खुदावन का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए। आइए हम एक बार फिर से एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम आज के वचन में चलेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने जो ये हमें मौका बख्शा है। प्रभु परमेश्वर खुदावन, हम चाहते हैं प्रभु हम तेरी नज़दीकी में आ सकें और प्रभु आपसे विनती प्रार्थना निवेदन करते हैं खुदावन कि आप और ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस्तेमाल करना प्रभु। आज जो वचन का बीज प्रभु हम बोते हैं प्रभु, वो आपके नाम से फलवंत हो सके, आपके नाम से प्रभु उसकी आशीषें लोगों को मिल सकें। प्रार्थना करते हैं खुदावन वचन के द्वारा हर जो भी शब्द बोला जाता है वो आपको महिमा देने योग्य ठहरे। प्रार्थना करते हैं खुदावन हमारे उन सभी अजीज़ भाई बहनों के लिए प्रभु जो इस वचन को सुनते हैं। प्रभु परमेश्वर, बहुत आशीषें उन्हें आप उनके जीवन में उंडेल दीजिए प्रभु परमेश्वर, ताकि आज के इस वचन के द्वारा प्रभु वो अपने जीवन को बहुतायत से परिवर्तित कर सकें। खुदावन, इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन आज जो हमें सिखाना चाहता है और बहुत एक इस साल का, इस वर्ष का मेरे लिए पहला अनुभव है कि मैं परमेश्वर के वचन को आप सब लोगों के बीच में बांटने पाऊँ। और खुदावन ने हमें हमारे जीवन में ये सुंदर प्रति समय मौके दिए हैं, लेकिन हम उनका प्रयोग, उनका इस्तेमाल, उनका सदुपयोग किस प्रकार से करें, हमें इस बात को सीखना समझना चाहिए। और मेरे भी जीवन में प्रभु परमेश्वर ने आज ये सुंदर मौका दिया है कि मैं आप लोगों के समक्ष इस बात को रख पाऊँ कि आज जो वचन हमें खुदावन सिखाना चाहता है, आज जो भी बातचीत वो करना चाहता है। मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा ब्रदर अनुपम डेविड साहब का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं उनके पेज पर आकर परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। और मैं खुदावन से यही प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से कि वो बहुत आयत से उनकी सहायता करे, जिस प्रकार से, जितने तरीक़ों से वो वचन को बांट रहे हैं, प्रभु उनको बहुत बढ़ोतरी दे। प्रभु, आइए अब हम आज के वचन की ओर चलते हैं। और आज का वचन जो हमसे कहना चाहता है, आज का जो हमारा विषय है वो है प्रेम।
प्रेम तो हम सभी एक दूसरे से बहुत आयत से करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि हमें ये हमारा नैतिक कर्तव्य भी है और हमारे लिए एक हमारे इस पवित्र शास्त्र की शिक्षा भी है जो हमें प्रेम करने के लिए सिखाती है। लेकिन हम किस प्रकार का प्रेम आज के समय में कर रहे हैं, हम कितना प्रेम और किस रूप से अपने सगे संबंधियों से, भाई बहनों से, अपने पड़ोसियों से प्रेम कर रहे हैं, हमें इस बात को समझना चाहिए। और सबसे बड़ा प्रेम जो है वो इन सारे प्रेम के ऊपर है, जैसे कि 10 हुक्मों में लिखा भी है कि तू अपने परमेश्वर से प्रेम करना, और उसके बाद दूसरी आज्ञा में लिखा है कि अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम करना। 2 मुख्य आज्ञाएं जो हमें बताई गई हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को ले चलना चाहूँगा मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय, इसके हम 43वें पद में चलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और इसके 43वें पद में शत्रुओं से प्रेम करने की बात लिखी है। लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। बहुत ही सुंदर एक पद यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर रखना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम करो। वचन हमें इस बात को सिखाता है कि ये तो कहा जाता है अक्सर कि जो आपके साथ भला कर रहा है उसके साथ आप भलाई कीजिए, और जो बुरा कर रहा है उसके साथ बुरा कर दिए। कई बार लोग हमको ये सलाह और ये सुझाव देते हैं कि अगर आपके साथ किसी ने बुराई करी तो तुम उससे दुगना उसके साथ बुरा करना। लेकिन एक सभ्य मनुष्य, एक धर्मी मनुष्य कभी भी आपको ऐसी सलाह या ऐसा सुझाव नहीं देगा। वो क्या से बताएगा जो वचन में हमें देखने को मिलता है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जितने भी वचन हमें बता रहा है कि जितने भी हमारे बैरी हैं, जितने भी लोग हमें पीड़ा देते हैं, जितने भी लोग हमें दुखी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनके लिए आपको बैर नहीं उत्पन्न करना है अपने हृदय में। उनके लिए अपने हृदय में किसी भी रूप में बैर भावना ऐसी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन इसके बदले में वचन में हमें सिखाया गया है और कहा गया है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम अपने जीवनों में जो हमसे बैर रख रहे हैं, जो हमें सता रहे हैं, जो हमें दुखी कर रहे हैं, हम उनसे क्या करें, हम उनसे प्रेम रखें और अपने सताने वालों से प्रार्थना, लिखा है कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जो हमें सता रहे हैं, जो हमें दुखी कर रहे हैं, जो हमें परेशान, जिनकी वजह से हमें पीड़ा हो रही है, हमें उनके लिए उनको वैसा ही प्रतिफल नहीं देना है, क्योंकि प्रतिफल देने का काम परमेश्वर पिता का है। हमें क्या करना है, हमें उनसे केवल प्रेम रखना है। और प्रेम रखने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार रखें कि ऊपरी दिखावा। हमें पूरे मन से, पूरे हृदय से प्रेम रखना है, क्योंकि ये प्रेम को जांचने वाला कौन है? केवल खुदावंद है। हमारे हृदय को जांचने वाला वो है। और जब हम उनसे प्रेम रखेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर उस बात का एक उचित रीति से न्याय करेगा, क्योंकि खुदावंद हमारा जो है वो धर्मी और न्यायी है। हमें किसी के लिए भी प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं, प्रार्थना करने की आवश्यकता है, माफ़ कीजिएगा, हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमें किसी के लिए बैर या भावना उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो इसका जो न्याय है, इसका जो क्या होना है, इसका जो प्रतिफल है, वो परमेश्वर स्वर्ग से देखता है, और वो जो भी हमें सताते हैं वो उनका प्रतिफल उनको वैसा ही देगा जैसा उनके लिए उचित है। लेकिन हमें अपनी तरफ से उनसे प्रेम या प्रेम को छोड़कर द्वेष की भावना को नहीं रखना है। और आगे लिखा है 45वें पद में, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। इस बात को हमें समझना चाहिए कि जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरो। हम स्वर्गीय पिता की संतान कब ठहरेंगे? कि जब हम अपने बैरी से प्रेम रखेंगे। और जब हम अपने शत्रु से, अपने बैरी से प्रेम रखते हैं तो क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, वचन बताता है इस बात को। अगर मनुष्य अच्छा भी है और मनुष्य बुरा भी है,
वो दोनों पे अपना सूर्य उदय करता है। उसने जो ज्योतियाँ ठहराई हैं, उसने जो अपना प्रकाश दिया है, और वो हमारे जीवन में जो आशीषें देता है, वो दोनों के लिए रख छोड़ता है, चाहे वो मनुष्य भला हो चाहे बुरा हो। और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है, चाहे वो व्यक्ति धर्मी होगा चाहे अधर्मी होगा। हमें दुनिया में अगर अत्यधिक कष्ट आ रहे हैं तो हो सकता है सामने वाला व्यक्ति अधर्मी हो, लेकिन प्रभु परमेश्वर सबके लिए परस्पर बराबर न्याय करता है, चाहे कोई व्यक्ति धर्मी हो चाहे अधर्मी हो। उसने लिखा है कि वो दोनों पर मेह बरसाता है और दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। प्रभु परमेश्वर किसी के लिए पार्शलिटी नहीं कर रहा है, और वैसे ही वो बात हमें सिखा रहा है कि हमें भी पार्शलिटी नहीं करनी चाहिए। लिखा है कि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल। अब इस बात को हमें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि यदि हम अपने प्रेम रखने वालों से, यदि तुम अपने केवल अपने लिखा है 46वें पद में, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। जो हमारे लिए प्रेम रख रहा है, जो हमारे लिए जो हमसे प्रेम कर रहा है, और उसी से अगर हम प्रेम कर रहे हैं तो इसमें क्या बड़ी बात होगी। लेकिन प्रियों, बड़ी बात वहाँ पैदा होती है, वहाँ उत्पन्न होती है जब जो हमसे प्रेम नहीं करता है, अगर हम उसके लिए प्रेम रखते हैं, अगर हम उस व्यक्ति के साथ प्रेम करते हैं तो वो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ठहरेगी। क्योंकि भले व्यक्ति से तो कोई भी प्रेम कर सकता है, जो आपके साथ जो भलाई कर रहा है, जो आपसे प्रेम कर रहा है, जो आपको समय समय पे आपकी तारीफ़ें कर रहा है, आपको गिफ्ट भी देता है, ऐसे लोगों से प्रेम करना बहुत आसान होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति से जो आपकी बुराई कर रहा है, आपके लिए बुरी बुरी योजनाएं बना रहा है, आप उससे अगर प्रेम करेंगे तो परमेश्वर की दृष्टि में ये सबसे बड़ी बात है। और इसलिए लिखा है कि तुम अगर अपने रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। यदि जो हमारे लिए प्रेम रख रहा है और अगर हम भी उससे प्रेम रख रहे हैं तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं। ये तो एक आपसी सामंजस्य वाली बात है, आपसी लगाव है। लेकिन हमारा प्रेम बढ़ के कब नज़र आता है मेरे प्रियो, जबकि हम ऐसे व्यक्ति से प्रेम रखते हैं जो कि हमारी बुरी युक्तियां बनाने में लगा हुआ है। हमारा प्रेम सबसे ज़्यादा तब प्रदर्शित होता है जबकि हम ऐसे व्यक्ति के सामने अपने प्रेम को दिखा रहे हैं जिसकी हमारे प्रति भावना अच्छी नहीं है। और परमेश्वर यही बात को देख रहा है, यही बात को परख रहा है कि हम ऐसे व्यक्ति से कितना ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं। और लिखा है, क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते। यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो। प्रेम, जब हम किसी से प्रेम रखते हैं तो हम उसकी तारीफ़ भी करते हैं, हम उससे मेल मिलाप भी रखते हैं, हम उससे चीज़ों का आदान प्रदान भी करते हैं, और सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। हम उसको यूजुअली टाइम विश करते हैं, मिलते जुलते हैं, हाय हेलो करते हैं। ये सारी बातें कब पैदा होती हैं, जब हम उससे किसी व्यक्ति से प्रेम कर रहे हैं, हमारे मन में किसी के प्रति अच्छी भावना है। लेकिन वचन हमें बताता है कि तुम आप केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम कर रहे हो। यही एग्जैक्टली वचन में लिखा है कि यदि हम केवल ऐसा नॉर्मल अगर हम काम कर रहे हैं कि हम केवल अपने परिचितों को या जितने लोग हमारे लिए अच्छी भावना रख रहे हैं, अगर हम केवल उन्हीं से प्रेम कर रहे हैं तो इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं है। लेकिन हमारी बड़ाई और हमारा जो प्रेम है वो वास्तविक रूप से तब प्रदर्शित होता है जब हम ऐसे व्यक्ति से प्रेम कर रहे हैं जिसको हमारी परवाह नहीं है, जो हमारे बारे में सोच नहीं रहा है। और यदि वो व्यक्ति सोच भी रहा है तो हमारा कटाक्ष करने के लिए सोच रहा है, वो हमारे लिए ऐसी हमारे सताव की योजनाओं को बना रहा है, हमारे अगेंस्ट ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि हम किस प्रकार से हमें नुकसान हो। और वचन हमें इसी बात को समझने का मौका देता है कि हमें अपने शत्रुओं से प्रेम करना है। अपने भाइयों से प्रेम करना तो आसान बात है मेरे प्रियो, लेकिन यदि आप अपने शत्रुओं से प्रेम करते हैं तो ये प्रेम प्रभु परमेश्वर के सम्मुख उसकी दृष्टि में हमारा बड़ा प्रेम कहलाएगा। आगे लिखा है
इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अब यहां से बात एक नया टर्न ले रही है। हमें वैसा सिद्ध बनना चाहिए जैसा हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। प्रभु परमेश्वर की यही इच्छा है और खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे इस बात को बताते हैं कि हमें वैसा सिद्ध बनना चाहिए जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता है। और हम कब वैसे सिद्ध बन सकते हैं? हम तब वैसे सिद्ध बन सकते हैं जब हम ठीक उसी प्रकार से प्रेम करेंगे जैसा प्रेम प्रभु परमेश्वर हमसे और करता है। और इस पृथ्वी पर उसने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को भी भेजा। हम जानते हैं कि वो हमारे उद्धार के लिए, हमारे पापों से मुक्ति के लिए यहाँ पे इस पृथ्वी पर उसने जन्म लिया। उसने अपना बलिदान दिया। क्यों दिया? क्योंकि हम हमारे पापों से छुड़ाए जाएं। मेरे प्रियो, हम जानते हैं ये सारी घटना जो हुई इस पृथ्वी पे सबसे बड़ी घटना गिनी जाती है। और ये जो घटना है, ये घटना ही प्रेम को प्रदर्शित करती है। ये घटना परमेश्वर के हमसे किए जाने वाले उस प्रेम को प्रदर्शित करती है कि प्रभु, लिखा है वचन में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना प्रिय पुत्र हमारे लिए भेज दिया। प्रभु परमेश्वर ने, लिखा है कि प्रभु परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना प्रिय पुत्र भेज दिया। दो बातें हैं प्रेम को लेके। प्रभु परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और प्रभु परमेश्वर ने अपना प्रिय पुत्र भेज दिया। वो इतना दयालु है, इतना प्रेमी है, इतना करुणा निधान परमेश्वर है जिसकी कल्पना हम कभी नहीं कर सकते। और इसी के फलस्वरूप हमारे लिए उसने अपने प्रिय पुत्र को भेजा। और ये वो प्रेम है जो कि परमेश्वर हमसे करता है। ये वो प्रेम है जो कि परमेश्वर हमसे कर रहा है। वचन में अभी हमने इस बात को देखा कि हमें अपने शत्रुओं से प्रेम करना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि परमेश्वर हमसे कैसा प्रेम कर रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार 22वें अध्याय और उसके 37वें पद में इस बात को लिखा गया है, स्मरण किया गया है। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। देखिए, बड़ी और मुख्य आज्ञा क्या है कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। लेकिन क्या आज हम वैसा प्रेम रख पा रहे हैं? क्या आज हम परमेश्वर के सम्मुख अपने प्रेम को प्रदर्शित कर रहे हैं? खुदावंद ने तो अपना प्रिय पुत्र हमारे लिए भेज दिया। उसने तो हमसे बहुत प्रेम किया और ये प्रेम ही है मेरे प्रियो। जबकि हम इतने कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे हैं, हम देखते हैं कि हम महामारियों का दौर है, विभिन्न प्रकार के वायरसेस हम इस पृथ्वी पर देख रहे हैं, जिनका नाम हम सुन रहे हैं। हर 6 महीने में एक नए वायरस का नाम हम सुनते हैं। लेकिन प्रभु परमेश्वर ने हमको और आपको और मुझको बचाया है। ये उसका प्रेम है। यदि उसका प्रेम नहीं होता तो आज हम इस पृथ्वी पर जीवित नहीं होते। लेकिन प्रभु परमेश्वर ने अपना प्रेम दिखाया, अपनी दया, अपनी करुणा हमारे ऊपर प्रबल होने दी, जिसकी वजह से आज हमें अच्छा स्वास्थ्य मिला है कि मैं बोल पा रहा हूँ और आप सुन पा रहे हैं। मेरे प्रियो, इस बात को हमें समझना आवश्यक है कि हमें भी वैसा ही प्रेम, जिस प्रकार से व्यवस्था हमें सिखाती है, जैसा वचन हमें सिखाता है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, वैसा ही प्रेम हमें दूसरों के साथ करना है। और प्रभु भी हमसे वैसा ही प्रेम रखते हैं। इस बात को हमें जानना समझना चाहिए। और इसी प्रकार की आज्ञा को आप देखेंगे मरकुस 12:30 में भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। हमें अपना सारा कॉन्शियस माइंड, अपने यानी कि कहना चाहिए कि सारे प्राण जो प्रभु परमेश्वर ने हमें दिया है, प्राण से, बुद्धि से, आत्मा से, शरीर से, हर चीज़ से हमें प्रभु परमेश्वर से प्रेम रखना है। और लूका में अगर हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर अपने प्रेम में पार्शलिटी नहीं करता। लिखा है लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय
और उसके 5वें पद में लिखा है, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने, आप एक बात पे गौर कीजिए, और हम सभी जानते भी हैं वैज्ञानिक तौर से इस बात को, कि प्रभु परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना करी है और विभिन्न प्रकार के प्राणियों को उसने बनाया, सबको बनाया, बहुत तरह के, हम गिनती भी नहीं कर सकते, इतनी स्पेशीज इस पृथ्वी पर पाई जाती हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये जो ह्यूमन बनाया है, ये जो मानव उसने बनाया है, ये मनुष्य की रचना जो उसने करी है, केवल और केवल इसी को उसने अपनी श्वास, अपने प्राण, अपनी आत्मा प्रदान की है। क्यों? ये केवल इसीलिए संभव हो पाया कि वो हमसे प्रेम रखता है। परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है और वो चाहता है कि हमारे द्वारा उसके पवित्र नाम की बड़ाई की जाए, हमारे होठों से उसकी स्तुति की जाए, और यही परमेश्वर चाहता है। और इसीलिए जो जाति या जो स्पेशीज, जो ह्यूमन उसने बनाया है, जो मनुष्य की रचना उसने की है, वो इस जाति से, सभी जातियों से नहीं कह रहा है, लेकिन इस जाति से वो प्रेम रखता है। और लिखा है कि उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। हमारे आराधनालय को, यानी हमारे लिए उसने, परमेश्वर ने स्तुति प्रशंसा करने के लिए, वचन के पढ़ने के लिए, गीतों को गाने के लिए एक स्थान को बनाया है। हम सभी अलग अलग चर्चेज में जाते हैं, आराधनालयों में जाते हैं, विभिन्न इस तरीके से प्रभु परमेश्वर की स्तुति करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, क्या हम अपने हृदय से, अपने हृदय पे हाथ रख के इस बात को कहें, क्या हमारा प्रेम परमेश्वर के लिए, हमारा प्रेम, हमारा समर्पण है? क्या हम उससे प्रेम रखते हैं? क्या हम अपने मसीह भाई बहनों से प्रेम रखते हैं? हम कितना डेडिकेट हैं अपने प्रभु के लिए, अपने परमेश्वर के लिए, उसके भवन के लिए, अपने प्रिय लोगों के लिए? ये बात को हमें जानना और समझना आवश्यक है, क्योंकि आज वास्तविक प्रेम से हटके बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि दिखावे के रूप में प्रेम कर रहे हैं, जिनके प्रेम में वो सच्चाई नहीं है जैसा वचन हमें सिखा रहा है। आज वो उस सच्चाई और उस ईमानदारी, उस धार्मिकता की हमें अपने प्रेम के साथ आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग किसी ना किसी लालसा के प्रति, किसी ना किसी लालच को लेके एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। लेकिन खुदावन वचन हमें इस बात को सिखाता है कि हमें अपना प्रेम वहाँ प्रदर्शित करना है जहाँ इस प्रेम को जांचने वाली बात हो, जहाँ से हमारे प्रेम की परख शुरू होती है। प्रेम इसमें नहीं दिखता कि हम, जो हमसे प्रेम कर रहा है, हम उससे मीठी मीठी बातें कर लें, हम उसी व्यक्ति से, जैसा सामने वाले ने हमसे प्रेम किया, हम वैसा ही उसके सामने अपने प्रेम को प्रदर्शित कर रहे हैं, वैसा ही हम अपना प्रेम को शो कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक प्रेम वहाँ है जहाँ पर आपसे कोई प्रेम ना करता हो और आप उस प्रेम को दिखाते हो। क्यों? क्योंकि ये सारी बातें हमें वैसा ही सिद्ध बनाती हैं जैसा परमेश्वर सिद्ध है। और परमेश्वर के समान प्रेम रखना इस वचन में हमें सिखाया गया है। और वचन बहुत तरीके से हमें प्रेम के संबंध में शिक्षा देता है। अगर आप इस बाइबल को देखेंगे तो ये प्रेम की शिक्षाओं से भरी पड़ी है, क्योंकि जैसा कि लिखा है कि मुख्य आज्ञाएं ही यही हैं कि तू अपने परमेश्वर से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से प्रेम कर। इससे बढ़कर कोई आज्ञा बताई ही नहीं गई है। लेकिन हम जब परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं तो हम परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार करें, अपने आप को परमेश्वर के प्रति समर्पित कर दें, क्योंकि ये वास्तविक प्रेम है। और वास्तविक प्रेम हमें मनुष्य को धर्मी बनना, ईमानदार बनना और सत्य और पवित्रता के रास्ते पर चलना सिखाता है। यदि आज हमारे जीवन में कड़वाहट है, यदि आज हम दूसरे के प्रति अच्छी भावना नहीं रखते हैं, तो परमेश्वर तो हमारे लिए सब कुछ कर रहा है, क्योंकि वो अत्यंत दयालु और प्रेमी परमेश्वर है। वो तो हमारे लिए वो सब कुछ करेगा। लेकिन हम दूसरे के प्रति, हम परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को कितना दिखा रहे हैं? एक बहुत ही एक घटना का जिक्र, एक दृष्टांत बाइबल में, वचन में हमें देखने को मिलता है, उड़ाऊ पुत्र का। और उड़ाऊ पुत्र के उस दृष्टांत में हम इस बात को देखते हैं कि एक पिता जिसके 2 पुत्र थे, और वहाँ पर एक पुत्र जो उसमें था, उस पिता से अपना सारा हिस्सा मांगता है
और वो सारा अपना हिस्सा लेकर दूसरे शहर को चला जाता है कि वो जाके उस पर मौज करे। और वो जाता है अपना हिस्सा, अपने जितने भी उसका भाग था वो लेके चला जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि उसके जीवन में धीरे धीरे करके जब उसके जीवन में से वो सारा पैसा, वो सारा धन दौलत जो उसके पिता के द्वारा प्रेम दिखाते हुए उसको सौंपी गई थी, वो सारा धीरे धीरे करके खत्म होता जाता है। न्यायी परमेश्वर के द्वारा, न्यायी पिता था, उसने उसको वो सारी चीज़ें दी और वो धन दौलत ऐश्वर्य उसके जीवन से खत्म होता जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो अच्छे भोजन को भी नहीं प्राप्त कर सकता, वो सूअरों के साथ अपने भोजन को देखता है। तब उसको उस बात का ध्यान आता है, तब उसको इस बात का स्मरण आता है कि मेरे पिता के घर में तो बहुत सारा ऐश्वर्य है, बहुत प्रेम है, बहुत कुछ है, और मेरा जीवन क्या है? मेरा जीवन यहाँ सूअरों के साथ बीत रहा है। तब इस बात को वो रियलाइज करता है और वो वापस लौट के अपने पिता के पास जाता है। और पिता का प्रेम देखिए, पिता का प्रेम वो था जो कि वो अपने पुत्र को नहीं भूला, और दूर से देख के वो भाग के जाता है उसके पास और उसे गले लगाता है, उसे चूमता है और इस बात को कहता है कि मेरा पुत्र जो खो गया था वो आ गया है, और इसके लिए नए नए कपड़े बनवाए जाएं, इसके लिए अंगूठी बनाई जाए, इसको नए वस्त्र पहनाए जाएं और एक पला हुआ बछड़ा काटा जाए ताकि ये हम सब जश्न मनाएं। आज हमारे जीवनों में भी यही स्थिति है मेरे प्रियो। हम बहुत दूर निकल चुके हैं, हम भटक चुके हैं। बहुत सारे जनमानस को मैं देखता हूँ इस बात को रियलाइज समझना नहीं कर चाहते कि कितने वो परमेश्वर के नज़दीकी में है, कितने दूर हैं। लेकिन आप अपने आप से सवाल कीजिए, अपने आप से ये क्वेश्चन कीजिए कि आप परमेश्वर की संगति में कितना पाए जाते हैं, कितना परमेश्वर के सामने अपने आप को आपने समर्पित किया हुआ है। ये वो वास्तविक प्रेम है। और जब हम उस प्रेम को दिखाएंगे जो न्यायी परमेश्वर हमें दिखाता है, तो वो हमसे प्रेम रखेगा। वो हमें कभी भी ठुकराता नहीं है, वो मना नहीं करता कि नहीं तू तो मुझसे दूर था, तूने मुझे त्याग दिया था, मैं तुझसे प्रेम नहीं करता, जा मैं तेरे लिए कुछ नहीं करता। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर बहुत ही दयालु है। आप जब भी जाएंगे अपने पापों से क्षमा मांगेंगे और वो आपको ग्रहण करेगा, वो आपको अपने शरण में लेगा और आपको वो उचित स्थान देगा। आवश्यकता है कि हमें प्रेम के साथ परमेश्वर के नज़दीकी में जाना है। और वहीं पे इस घटना में भी हम इस बात को पाते हैं कि उस पिता ने जिससे वो जब उसका बेटा लौट के आता है तो अपने प्रेम को प्रदर्शित करता है, और अपने प्रेम को दिखाते हुए उसने इतना अच्छा जश्न मनाया वहाँ पे कि सारे लोग इस बात को जान गए। बल्कि उसका बड़ा पुत्र भी आकर देखता है तो उससे अपने पिता से इस बात के लिए कहता है, तो उसका पिता जो था उसको इस बात को समझाता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में आज कुछ भी नहीं है, प्रेम को सबसे बड़ा स्थान हमें देना चाहिए। यदि हमारे जीवनों में प्रेम नहीं होगा तो हमारे जीवन में कुछ भी मिठास नहीं है। वचन में तो हमें बहुत जगह पे हमें पढ़ने को मिलता है, क्योंकि समय की अवधि इतनी नहीं होती कि हम सारी बातों को एक्सप्लेन कर सकें। लेकिन मैं कुछ एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा और कुछ पदों के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वां अध्याय और उसके 35वें पद में लिखा है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। अब देखिए, यहाँ पर चेले यानी भक्ति की भी बात आती है। यदि हम परमेश्वर की उपासना तो करते हैं, लेकिन यदि आपस में हम प्रेम नहीं रखते तो हमारा भक्ति करना, हमारा परमेश्वर की आराधना स्तुति करना भी व्यर्थ ठहरता है। और इसके लिए भी आवश्यक है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। आज बहुत सी कलीसियाओं में सब कुछ है, बहुत बड़ा चर्च है, बहुत सारी स्ट्रेंथ है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन वास्तविक रूप में प्रेम नहीं पाया जाता। और जब प्रेम नहीं होता, आपसी प्रेम नहीं पाया जाता, तो वहाँ पर कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता। खर्चा बहुत होता है, लेकिन कार्यक्रम की सफलता उस आराधनालय में, उस एक्टिविटीज़ में परमेश्वर की महिमा तभी हो सकती है जबकि हम आपस में प्रेम रखेंगे। हम जानते हैं कि
परमेश्वर की आराधना स्तुति स्वर्ग में भी होती है। और एक समय था जबकि हम इस घटना को बाइबल में पढ़ते हैं कि लूसीफर और जो कि इस पृथ्वी पर एक शैतान के रूप में आ चुका था, उसके दल के द्वारा, उन स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर की आराधना स्तुति की जाती थी। और वही काम, वही जिम्मेदारी आज मनुष्यों के पास है। लेकिन जब वहां पर इस बात का अलगाव होने लगा स्वर्ग में, तो वहां से जब प्रेम की कमी पाई गई, तो लूसीफर और उसका समर्थन करने वाले सारे स्वर्गदूतों को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया, उनका वो स्थान छीन लिया गया। और वहां पर हम देखते हैं कि वो प्रेम नहीं रहा। और आज यह शैतान ही हमारे जीवनों में वो जहर घोल रहा है मेरे प्रियों, कि हम प्रेम की कमी को प्राप्त करते हैं। लेकिन वचन हमें इस बात को बताता है कि हमें चाहे कोई कितना भी हमें परेशान करे, कोई कितना भी दुखी करे, हमें उसके प्रति अपने प्रेम की भावना को दिखाना चाहिए, क्योंकि प्रेम ही सबसे बड़ा है। मेरे प्रियों, इस वचन के द्वारा बहुतायत से आप सबको आशीष मिले, क्योंकि खुदावंद आज हमें इसी बात की शिक्षा देता है। वचन हमें इसी बात को सिखाने का प्रयास करता है कि हमें हमारे जीवन में धन, दौलत, ऐश्वर्य, समृद्धि, ये सब कुछ मिल सकती है, लेकिन यदि हम अपने जीवन में प्रेम को नहीं दिखाएंगे, प्रेम ही से आज हम इस पृथ्वी पर हैं, प्रेम ही से आज हम इस पृथ्वी पर जीवित पाए जाते हैं, और ये परमेश्वर का प्रेम है। लेकिन हम अपने तौर से, अपने तरीके से जो दो बड़ी मुख्य आज्ञाएं दी गई हैं, यदि हम अपने परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और अपने शत्रुओं से, अपने बैरियों से भी प्रेम रखते हैं, तो ये हमारे जीवन को सच्चा धर्मी मनुष्य बनाने के लिए काफ़ी है। खुदावंद इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करे। आइए प्रार्थना करेंगे। महान दयालु प्रेमी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के इस दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिया। प्रभु परमेश्वर, आज के इस वचन के द्वारा प्रभु हमने बहुत सारी अच्छी बातों को सीखा खुदावंद, और उस अनमोल बात को सीखा प्रभु परमेश्वर जो आपका वचन हमें सिखाता है, जो आज्ञाओं के माध्यम से प्रभु हमें बताई जाती है कि हमें अपने जीवन में प्रेम को सर्वोच्च स्थान देना है। हमें अपने स्वर्गीय पिता से प्रेम करना है और हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। प्रभु परमेश्वर, हमें प्रेम करना जो आपने दिया है, सिखाया है, हम उसी के अनुसार अपने जीवन को बना सकें। प्रभु परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना, विनती, निवेदन करते हैं खुदावन कि हमारे जीवन में प्रेम का स्थान सबसे ऊपर रहे। हम एक दूसरे से और प्रभु आपसे प्रेम करें। प्रभु परमेश्वर, हमारा नया जीवन आपको समर्पित हो सके। प्रभु परमेश्वर, हम फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं आज की इस मधुर संगति के लिए प्रभु जी, जो आगरा मसीह मंडली पेज के द्वारा हमें मिली है। प्रभु परमेश्वर, इस पेज को, इसके संचालकों को प्रभु हम आपके हाथ में रखते हैं। बहुतायत की आशीषें प्रदान करना खुदावंद। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनका ये प्रयास तेरे वचन को फैलाने के लिए प्रभु बहुत ज़्यादा हो। प्रार्थना करते हैं खुदावंद उन सभी मसीह विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रभु परमेश्वर, जिन्होंने आज का ये वचन हमारे साथ सुना है खुदावंद, उनके जीवन में अपनी आशीषें, अपना बरकतें उंडेलना प्रभु परमेश्वर, ताकि आज का ये वचन प्रभु किसी भी रूप में व्यर्थ ना जा सके। खुदावंद, हर एक को अपनी आशीषों से लबरेज करना प्रभु परमेश्वर। और प्रभु प्रार्थना करते हैं आज जैसा आपने सुंदर वचन को बांटने का और सुनने का अवसर हमें दिया, उसी प्रकार से प्रभु हम सबको आगे आने वाले समय में देना को प्रभु परमेश्वर। बहुत सारी आशीषें आपने हमें दी हैं प्रभु परमेश्वर, इन सब के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और हृदय से धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी, इसी के साथ बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को आपके बेटे, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे वचन को मेरे द्वारा इस वचन को सुना है प्रभु परमेश्वर के। और प्रभु परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करे। खुदावंद में खुशी रखिए और सुखी रहिए। जय मसीह की।